आईआईटी कैसे करें ये भी बताया जाएगा, नीट की प्रिपरेशन कैसे करें ये भी बताया जाएगा। और कुछ महारथी लोगों को ये टेंशन होगी कि मार्क्स क्या आएंगे, कि भैया सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई आप नए रिसोर्सेज पे काम करो, फिर प्लान चेंज करो, इसमें आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या रहेगा कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया साल में, बैकलॉग इकट्ठा करने के अलावा। ये सब का रिजल्ट बाद में आपको ड्रॉप पे ड्रॉप ही देगा और कुछ नहीं। अगर ये सब चीजें ध्यान से छोड़ दी, उनमें ये सारा कुछ कर लोगे तो आपका गैप कवर हो जाएगा। तो आप सभी के बोर्ड एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं। अब बच्चों के मन में मेन टेंशन है कि भैया आफ्टर 10th क्या, कि भाई अब क्या करें। 10th खत्म हो गए, एग्जाम्स हो गए, आईआईटी कैसे करें ये भी बताया जाएगा, नीट की प्रिपरेशन कैसे करें ये भी बताया जाएगा। और कुछ महारथी लोगों को ये टेंशन होगी कि मार्क्स क्या आएंगे। भाई मार्क्स जो आने थे वो आ जाएंगे, जितनी मेहनत करी उतना ही फल मिलेगा, ये तुम्हारा सत्य है। ठीक है, तो इसको मानो, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो कईयों का इसमें सवाल होगा कि भैया साइंस लेने के बाद करियर का क्या डायरेक्शन होगा। तो अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि भैया सिलेक्शन क्यों नहीं होता। सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भाई आप वही 10th वाली हैबिट को लेके बैठे हो, लास्ट नाइट स्टडी करेंगे, 2 दिन पहले स्टडी करेंगे एग्जाम के और एग्जाम फोड़ देंगे। अब ये चीज छोटी क्लासेस तक होती थी, अब ये चीज नहीं होगी आगे। दूसरी चीज, डिसिप्लिन की कमी। डिसिप्लिन में अगर कमी रखोगे कि आज पढ़ लिया, फिर कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़ लिया, उसके अगले 2 दिन नहीं पढ़े, ये इरेगुलरिटी बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगी आगे चल के। तीसरा है कि भाई डेली होमवर्क इग्नोर करना। होमवर्क को इग्नोर मत करो, ये स्कूल नहीं है, ये कंपटीशन की तैयारी। अगर आप आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हो तो अगर होमवर्क छोड़ते हो तो वो डेली बेसिस पर बैकलॉग बनते हुए आपको दिखेगा, इसलिए ये चीज करने से बचो। तीसरा है कि भाई हर हफ्ते नए यूट्यूब स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना छोड़ो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर मेहनत करो। हाँ देखो स्ट्रेटेजी वीडियोस, लेकिन किसी एक की देखो, ये हर जगह मत घूमो। जैसा कि भाई हर वीक नया टीचर बदलो, नए रिसोर्सेज पे काम करो, फिर प्लान चेंज करो, इसमें आपका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। रिजल्ट एट द एंड ऑफ द डे क्या रहेगा कि भाई आपने कुछ भी नहीं किया साल में, बैकलॉग इकट्ठा करने के अलावा। तीसरा है कि भाई रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शंस। रिलेशनशिप डिस्ट्रैक्शंस देखते ही आपके मन में ये जो लड्डू फूटा इसको यहीं फोड़ दो, मत इन सब चीजों के चक्कर में पड़ो, फंसोगे, बहुत बुरा फंसोगे भाई। 12th के बाद याद आएगी वो, जब वो कॉलेज में चली जाएगी। दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कैसा कि बाद में कर लेंगे, हमें तो आता है, ये टॉपिक बहुत इजी है, वही टॉपिक बाद में बहुत ज्यादा नुकसान देगा, बहुत दर्द देगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस को छोड़ो और प्रैक्टिस पे ध्यान दो। ये सब का रिजल्ट बाद में आपको ड्रॉप पे ड्रॉप ही देगा और कुछ नहीं। अगर ये सब चीजें ध्यान से छोड़ दी तो फिर आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर ये सब साथ रखी तो फिर वही ड्रॉप लेना पड़ेगा। अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़े तो अगला पॉइंट है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर सिलेबस गैप। 10th से 11th के बीच में बहुत बड़ा सिलेबस गैप आता है। डायरेक्ट जंप करने पर स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। डायरेक्ट जंप करोगे 10th से 11th में तो आपको सिलेबस गैप बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। इस गैप को प्रॉपरली मेंटेन कैसे करना है उसको आगे हम बताएंगे आपको। तो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा। देखो सबसे पहले 10th से 11th के सिलेबस गैप को कवर करो और घबराओ मत, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे सिलेबस को कवर करना है, आगे वीडियो में बने रहो, ठीक है। उसके बाद है कि भाई जल्दी कोचिंग ज्वाइन करो या सेल्फ स्टडी, कैसे भी सेल्फ स्टडी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल्दी एनरोल हो किसी कोचिंग में या फिर सेल्फ स्टडी चालू कर दो अभी से ही। दूसरा कि डेली स्टडी रूटीन फॉलो करो, एक हैबिट बनाओ पढ़ने बैठने की, 4 से 6 घंटे पढ़ने की हैबिट बनाओ, ताकि आपको भी आगे हेल्प करेगा वो, जब आप कंपटीशन की प्रॉपर तैयारी में घुस चुके होगे। चौथा पॉइंट है अपना होमवर्क, और पहला तो होमवर्क करो, दूसरा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, डेली करना होगा, इसको अपनी हैबिट बनाओ। ये आपका हैबिट बन गई जिस दिन, वो उस दिन आपको बहुत कामयाबी की तरफ लेके आएगी। पांचवा पॉइंट है कि एक ही टीचर एक ही रिसोर्स को फॉलो करो, ज्यादा इधर उधर मत भटको, कंसिस्टेंटली बने रहो एक ही जगह पे। अगला पॉइंट जो है वो टेस्ट एनालिसिस और रिवीजन को हैबिट बनाओ। बहुत सारे बच्चे जो है वो टेस्ट एनालिसिस या एग्जाम्स को छोड़ते जाते हैं, तो ये चीज मत करो। और टेस्ट एनालिसिस पे मैं एक बहुत बढ़िया वीडियो आगे लेके आऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखो आपको, ताकि नोटिफाई हो जाए कि भाई वीडियो आने वाला है। तो जो बच्चे कोचिंग अभी अर्ली स्टेज पे ज्वाइन कर ले रहे हैं तो उनको तो एक प्रॉपर प्लान मिल जाएगा कोचिंग की तरफ से
कि आपको क्या करना है। तो जो बच्चे कोर्स में अभी एनरोल होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं, जिनके पास एक प्रॉपर गाइडेंस है, जो कि एक टीचर एक रिसोर्स को फॉलो कर रहे हैं, उनका तो प्रॉपर प्लान बना हुआ है, तो उसको ही तुम फॉलो करो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं जो किसी वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं अभी कोई कोर्स या एनरोल नहीं हो पा रहे हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी में क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपको ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये इनको बहुत अच्छे से, ये जो गैप मिल रहा है आपको 10th से 11th के बीच में 2 से 3 महीने का, बोर्ड्स के एग्जाम के बाद और 11th की क्लासेस चालू होने से पहले, उनमें ये सारा कुछ कर लोगे तो आपका गैप कवर हो जाएगा। तो जिसमें कि फिजिक्स में आता है यूनिट एंड डायमेंशंस, ये भी बेसिक चैप्टर है। बेसिक्स मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, ये भी बेसिक चैप्टर है। और मोशन इन वन डायमेंशन, ये भी बेसिक चैप्टर है। लेकिन बच्चे इसको ओवर कॉन्फिडेंस में आके छोड़ देते हैं कि ये भाई हो जाएगा, ये कर लूंगा। लेकिन ये गलती मत करना, यही आपको गैप फिल करके आगे करेगा दूसरों से। उसी तरह से केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक्स को आप और मास्टर कर सकते हो, जिसको आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसका बेसिक्स अभी ऑलरेडी आपने 9th में कवर कर रखा है। इसको कर लोगे तो केमिस्ट्री भी इजी लगने लगेगी। और जो बच्चे बायो की तरफ जा रहे हैं, नीट को परस्यू करने वाले हैं आगे, तो उनके लिए सेल स्ट्रक्चर, बायोमोलिक्यूल्स, प्लांट फिजियोलॉजी बेसिक्स, ये जो चैप्टर्स हैं इनको कवर करना मेजरली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको वही एक एज मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन में। सिमिलर है मैथ्स जेई वाले बच्चों के लिए, जिसमें बेसिक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स, सेट्स एंड फंक्शंस जैसे चैप्टर आते हैं। तो ये सब जो टॉपिक्स आपने देखे, इन सबको कवर करने के बाद, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद, जो अगला पड़ाव आता है वो है कि भाई आपका फर्स्ट टेस्ट। बेसिकली यहाँ पे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, आप सोचते हो कि कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी हैं, अभी कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि आपके दिमाग में एक थिंकिंग बैठ जाती है कि भाई अब स्कोर करेंगे पहले टेस्ट में तो एकदम फाड़ देंगे। ऐसा मत करो, इसी से आपकी आदत खराब होगी। आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करो और एनालाइज करो कि भाई इस टेस्ट में क्या गलती आई और उसको अगले में कैसे सुधारना है। और उसी पर एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो मैं आगे लाने वाला हूँ टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। इसीलिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, ताकि आपको वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप भी 11th के स्टूडेंट हो और कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के उन्हें रिजॉल्व कर सकूं। मैं चला कमेंट पढ़ने, बाय बाय।